Morning, dear students. How are you, everybody? So today we are going to start our Hindi subject, and in Hindi we are going to start today lesson number 12. तो लेसन नंबर 12 जिसका नाम है अनुपम भेंट। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें जो बुद्ध जी हैं उसके बारे में बताया गया है कि कैसे अपना जीवन वो जीते थे और कितने वो उनके लिए जो लोग थे, चाहे अपने गांव के या पास के गांव वाले, उन पे इनकी इतनी उनको देखने के लिए एक इच्छा रहती थी और उनको देने के लिए कुछ न कुछ लोग दूर से आते थे भिक्षा में देने के लिए। लेकिन कैसे उन्होंने सबका जो भिक्षा में उनको जो मिलता था वो अपनाते थे दाहिना हाथ फैला के, और जैसे एक बार एक वृद्धा आती है तो उन्होंने कैसे अपना स्थान है वो वहाँ से वो उठ के दो हाथों से वो स्वीकार करते हैं। तो हम देखते हैं इस कहानी में ऐसा क्या है। तो कहानी इस तरह से शुरू होती है। बहुत पुरानी बात है, चारों ओर गौतम बुद्ध के ज्ञान की चर्चा थी। यानी वो उनका ज्ञान इतना अच्छा सबको लगता था कि लोग सुनने आते थे और सुनने के बाद उनको भिक्षा में कुछ देते थे। तो वे जहाँ भी चाहते उनके दर्शनों के लिए भारी भीड़ जमा हो जाती। किसी किसी स्थान पर वे कुछ दिनों रुकने वहाँ के लोगों को उपदेश देते। यानी कई बार ऐसा भी होता था कि कुछ गांव में वो जब जाते थे तो किसी स्थान में उनको पसंद आता था तो वो कुछ दिन रहते थे वहाँ पे और लोगों को उपदेश देते थे। यानी सही सलाह, सही बात, अच्छी बात जिसे कहा जाता है वो उनको देते थे। उसके बाद भिक्षा ग्रहण करते भगवान बुद्ध को भिक्षा देने के लिए लोगों का तांत लगा जाता, यानी लोगों की भीड़ लग जाती थी। तो सभी श्रद्धापूर्वक उन्हें भिक्षा देने की इच्छा रखते थे। उस समय ऐसा था कि कोई साधु सन्यासी था जो अच्छा ज्ञान देते थे तो लोग उसको ही दान का महत्व रखते थे, क्योंकि गांव में तो यही होता था उनके लिए, यही महान व्यक्ति जिसे वो भगवान समान गिनते थे। तो बुद्ध जी के बारे में भी उसी समय ऐसा ही था। एक बार भगवान बुद्ध मगध के एक गांव में बाहर जंगल में ठहरे हुए थे। तो अभी यह बात है, एक मगध गांव था, वहाँ पे बुद्ध जी जंगल में रुके हुए थे। तो वहाँ के गांव के लोग उनके दर्शन के लिए वहाँ आए तो उनको भिक्षा देने के लिए जंगल की ओर जा रहे थे। जब वहाँ के गांव के लोग भगवान बुद्ध को भिक्षा देने के लिए जंगल में जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि राह में एक वृद्धा भिखारिन बैठी थी। तो उसने पूछा कि आप सब कहाँ जा रहे हो। तो जब वहाँ से पसार हो रहे थे लोग और वृद्धा ने देखा कि इतने सारे लोग जंगल में कहाँ जा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात से जैसे हम किसी को सवाल करते हैं कि भाई इतनी भीड़ कहाँ जा रही है और क्या है, तो वृद्धा को भी आश्चर्य लगा और उसने सवाल किया। तो तभी उसमें से एक व्यक्ति बोला, मैया जंगल में एक साधु आए हुए हैं। तो दूसरे ने कहा, कहते हैं जो उन्हें एक बार देख लेते हैं देखते ही रह जाता है। अभी वृद्धा की इच्छा और बढ़ी कि ऐसा क्या है, मुझे भी देखना है। की बातें सुनकर वृद्धा के मन में भी साधु के दर्शन की इच्छा हुई। उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था, भूख के कारण उसका शरीर बेजान सा हो रहा था। फिर भी हिम्मत करके वह जो है वृद्धा वो उठी और लाठी टेकते हुई जंगल की ओर बढ़ी। फिर जैसे ये लोग जा रहे थे उसके पीछे पीछे ये वृद्धा भी अपनी लाठी टेकते हुए, यानी लाठी के सहारे धीरे धीरे करके वो वहाँ जा रही थी। तो तभी क्या हुआ, वृद्धा मन ही मन सोचती जा रही थी, सभी लोग भेंट देने के लिए कुछ न कुछ ले जा रहे हैं। तो वृद्धा ने देखा सबके पास कुछ न कुछ था और उसके मन में भी ये सवाल आया कि सब लोग कुछ न कुछ तो भेंट लेके जा रहे हैं, अब मेरे पास साधु को देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये दिमाग में उसके ये सवाल जैसी बात चल रही थी। उसी समय क्या हुआ, अचानक उसकी लाठी किसी चीज़ से टकराई। वृद्धा ने नीचे देखा तो ज़मीन पर एक अनार पड़ा था जिसे किसी पक्षी ने कुतर रखा था। जैसे बादाम का पेड़ होता है ना, तोता होता है या कबूतर जो होता है वो क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको खाने के लिए कुरेदता है और फिर अगर नीचे गिर गई तो वैसे ही पड़ी रहती है। वैसे ही अनार का जो था वहाँ पे वृद्धा ने देखा कि यहाँ पे तो एक अनार पड़ा हुआ है लेकिन किसी पक्षी ने थोड़ा सा यानी थोड़ा सा खाया हुआ है। वृद्धा ने पसंद होकर अनार उठा लिया और वह भीड़ के साथ आगे बढ़ने लगी। तो उसकी
जब वो बढ़ने लगी तो उसकी चाल तेज़ हो गई, क्योंकि उसके पास खुशी आ गई है कि वो भी कुछ लेके जा रहे। यहाँ पे एक सवाल होता है कि एक खाया हुआ अनार पक्षी का कैसे किसी को हम भेंट में दे सकते हैं। पर यहाँ ये एक वृद्धा जो गरीब थी, उसके पास कुछ नहीं, तो उसके लिए यही एक भेंट जो एक कीमती चीज़ जिसे गिनी जा सकती है, वो समझ के इसने लिया था। हाँ, हम लोग तो इसको नहीं गिनते हैं कि ये कोई देने की चीज़ नहीं है और ऊपर से पक्षी ने खाया हुआ है, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं होता उसके लिए यही बहुत होता है। तो वृद्धा यही एक जो सौगात के तौर पर भगवान बुद्ध के लिए लेकर जाते हैं। भगवान बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। मगध नरेश जो बिंबिसार भगवान बुद्ध के मित्र थे, सबसे पहले वे आए। उन्होंने भगवान बुद्ध को बहुत सी भूमि, अनेक भवन भिक्षा में भेंट दिए। तो उनके बाद जो थे राजकुमार थे और सेठ साहूकार ने उनके बहुमूल्य पदार्थ सोने चांदी की जो थी आभूषण, हीरे मोती आदि प्रदान किए। पहले तो उनका एक मित्र आया और फिर राजकुमार, सेठ, साहूकार, जो भी धनवान लोग वहाँ पे थे राजा के बाद के, वो सब लोग कुछ ना कुछ सोने, चांदी, हीरे या कुछ ऐसी वस्तुएं सोने से जड़ी या कीमती ऐसी चीज़ें देने लगे। जब भी कोई व्यक्ति बुद्ध को कुछ देने आता, अब देखो यहाँ एक बात है, जब भी वो कुछ देने आते वे अपना दाहिना हाथ फैलाते, यानी लेफ्ट हैंड फैलाते थे। तो वो अपना जो जैसे हम लोग कहते हैं कि ये हाथ फैलाना, तो वो उनकी बात थी कि वो अपना राइट हैंड फैलाते थे, सॉरी दाहिना यानी राइट हैंड फैलाते थे। तो वो राइट हैंड फैला देते थे। दर्शनार्थी उनके चरणों के पास अपनी भेंट रख देते, तो वो सिर्फ हैंड जो थे वो सिर्फ आगे ही रखते, सिर्फ अपना हाथ आगे रखते थे, यानी ये भेंट मैंने स्वीकार की, तो वो लोग पास में रख देते थे। तो उनका फैला हुआ हाथ इस बात का प्रमाण था कि उन्होंने भेंट स्वीकार कर ली है। हाँ, तो बात हुई कि जो मित्र थे, राजकुमार, सेठ सेठानी, गांव वाले लोग कुछ न कुछ भेंट में भगवान बुद्ध को दे रहे थे। अब बारी आई वृद्धा की। तो इसी बीच वृद्धा भिखारन भगवान बुद्ध के सामने आई। उसके हाथ में वह अनार जो अध खाया यानी आधा खाया हुआ, अध खाया यानी आधा खाया हुआ अनार था। वह हाथ जोड़कर बोली, भगवान मैं बहुत निर्धन हूँ। निर्धन यानी गरीब जो होते, धनवान नहीं होते। निर्धन हूँ, मेरे परिवार में कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ, परिवार में कोई भी नहीं है। मैं भीख मांगकर अपना पेट भरती हूँ। मेरे पास इस अनार के अलावा आपको देने के लिए और कुछ भी नहीं है। तो मैं इससे आपके चरणों में भेंट करना चाहती हूँ। क्या आप इस भेंट को जो है उनके ग्रहण करने की कृपा करेंगे? तो ये एक देखना किस तरह से बात करने का एक सलीका है। जैसे देखा गया कि वृद्धा ने वहाँ पे रख नहीं दिया ऐसे ही, और जो भगवान बुद्ध है उन्होंने भी ऐसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अर्पण करते हुए कुछ अच्छी सी बात भी कही कि मेरा कोई है नहीं और भीख मांगकर वो अपना गुजारा करती है, तो क्या आप मेरा ये अध खाया हुआ अनार स्वीकार करेंगे? उनका एक सवाल है, तो वो वहाँ पे रखे क्योंकि वो अध खाया अनार था। अब देखो भगवान बुद्ध की कितनी महानता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अचानक भगवान बुद्ध अपने आसन से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने वह अध खाया अनार लेने के लिए अपने दोनों हाथ फैला दिए, यानी आप देखिए दोनों हाथ फैला दिए। इस दृश्य को देखकर वहाँ उपस्थित राजा, राजकुमार, सेठ, साहूकार सभी चकित हो गए। क्यों चकित हो गए? क्योंकि जब उन्होंने भेंट दी थी, आप चित्र में देख सकते दोनों हाथ से कैसे वो स्वीकार करते हुए। जब गांव वाले, सेठ, साहूकार और उनका मित्र जब दे रहे थे उनको भेंट, तो उन्होंने सिर्फ हाथ फैलाकर स्वीकार किया। जब वृद्धा की बारी आई तो वो अपने आसन से उतर कर यानी आसन छोड़कर दो हाथ से वो स्वीकार करते हैं। तो ऐसा क्या था? अब लोगों के मन में तो ये सवाल होता है कि ऐसा क्या था। तब जब भगवान, जब हम लोगों ने एक में से किसी ने, जो इनका मित्र था, उन्होंने ये सब चकित हो गए, तो एक मित्र जो था थोड़ी देर बाद मगध नरेश बिंबिसार जो इनका मित्र थे बोले कि भगवान जब हम लोगों ने आपको अपनी भेंट दी तो आप चुप बैठे रहे, परंतु इस वृद्धा में अध खाए अनार को लेने के लिए तो आप अपना आसन छोड़कर ही खड़े हो गए। सवाल जो आया था उन्होंने सवाल भी किया, तो इस अनार में ऐसा क्या है?
तो ऐसा क्या था एक अनार में जो आपने अपना आसन छोड़कर स्वीकार किया? तब भगवान बुद्ध ने क्या सवाल का उत्तर दिया? राजा की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, आप सबने मुझे भेंट में अनेक बहुमूल्य वस्तुएं अवश्य दी, परंतु वह सभी जो आपकी संपत्ति का एक भाग था। इस वृद्धा ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, फिर भी अनायास मिले हुए इस अनार को स्वयं न खाकर इसने मुझे भेंट कर दिया, अर्थात अपना सर्वस्व यानी सब कुछ जो था वो दान कर दिया। आप ही बताइए कि किसका त्याग बड़ा है ना उसकी भेंट अनुपम। बस यहाँ तक हमारी कहानी है वो पूर्ण होती है। यानी देखो, हम जब दान देते हैं तो हमारे पास जो है हम वो दान करते हैं, और स्वाभाविक बात है जो है हम वही दान करते हैं, लेकिन भगवान जो है दान स्वीकार करते हैं और उसका हमें कहते हैं ना रिटर्न जो एक होता है, तो लेकिन उसकी वापसी जो हमें मिला है उसका भगवान हमें 10 गुना भी कहे तो भी उससे ज़्यादा हमें देते हैं, क्योंकि भगवान जो हमें देते हैं उसकी हम गिनती नहीं करते, हम जो देते हैं उसकी गिनती करते हैं। लेकिन वृद्धा के बारे में ये था कि उसके पास कुछ कई दिनों से नहीं खाया हुआ था तो वो खा सकती थी, लेकिन ये अनार उसने भेंट में दिया, तो ये उसका सर्वस्व त्याग जो उसका भेंट थे बहुमूल्य हो गया। क्योंकि हमारे पास कई बार कुछ ऐसी चीज़ अगर नहीं है, अगर वो हम दे देते हैं तो वो त्याग, बड़ा त्याग यानी बड़ा सा भाग्य बनता है कि हमने कुछ दिया है। हाँ, लेकिन हम लिखवाते हैं या किसी को बताते हैं तो वो भाग्य नहीं बनता त्याग का। तो कई बार हमारे जीवन में कुछ हमें ऐसा भी जो है त्याग करना यानी कुछ भगवान को अर्पण करना या किसी ज़रूरतमंद को देना भी जीवन में हमारा एक हिस्सा बनाना चाहिए। तो ये थी हमारे भगवान बुद्ध की कहानी, जहाँ से हमें कुछ सीखना मिला कि त्याग और भेंट जो है वो नहीं, लेकिन कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी का भाग्य बनता है और जो स्वीकार भी करता है। तो यहाँ उसका भाग्य भी बन गया और भगवान बुद्ध ने स्वीकार भी किया। Okay students, thank you everybody, have a nice day.